शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। मेरे बड़ी महबूब की अखंड आलेखे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की, मेरे बड़ी महबूब की अखंड आलेखे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। अंतर आँखा खोल सी, सोई ये सुख देखे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। अंतर आँखा खोल सी, सोई ये सुख देखे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पारे, ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पारे। इन जुबां के ती कहूँ, इन मेरे को नाही सुमारे, मेरी बड़ी महबूब की अखंड आलेखे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। अंतर आँखा खोल सी, सोई ये सुख लेवे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु सके, मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु सके। ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक, मेरे बड़ी महबूब की अखंड आलेखे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। अंतर आँखा खोल सी, सोई ये सुख लेवे है, सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। क्यों में हरे मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, क्यों में हरे मुझ पर भई, ए थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफ़क, मेरे बड़ी महबूब की अखंड आलेखे है, सखीरी मेरे
बड़ी महबूब की। अंतर आँखा खोल सी, सोई ये सुख लेवे हैं। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। बढ़ते बढ़त में हर बढ़ी, बढ़त बढ़त में हर बढ़ी, काहू वाहे न पाई पार। एक एक निर्णय ना हुई वाको, वाही जाने सुमार। मेरे बड़ी महबूब की अखंड अलेखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। अंतर आँखा खोल सी, सोई ये सुख लेवे हैं। सखीरी मेरे बड़ी महबूब की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता जी, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी, अभी सुंदर साथी को प्रणाम। वीतक साहब वाणी के 60 प्रकरण हो गए थे, अभी 61वें प्रकरण से आगे बढ़ गए सुंदर साथी, और ये वीतक साहब का अंतिम प्रकरण है। इसके बाद अष्टपहर की सेवा पूजा शुरू हो जाएगी। वीतक जो है समाप्ति की तरफ है, पन्ना की तरफ वीतक, पन्ना की वीतक चल रही है। श्री महामती कहें सुनो साथ जी, ये कीमत की बात, जब आए तुम परना मिने तब की ए विख्यात। अब कहूं बीतक परना की, जब बैठे इत आए। दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूं बनाए। लालदास जी कह रहे हैं कि अब पन्ना की बीतक आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले भी सुनाई है, अब कुछ और रह गया था, वो सुना रहा हूं। तो दज्जाल जब जब कहीं पर मोमिन इकट्ठे होते हैं, तो दज्जाल जो है वो पुकारने लग जाता है, सो तुम्हें कहूं बनाए। अब तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। जब आए रामनगर से, तब पुरदिल खान कुफर दिल में लेके जाए कहो राजा के कान। याद दिला रहे हैं लालदास जी, पहले रामनगर में जब शिवजी साहिब जी आए थे, तो पुरदिल खान ने अपने दिल में कुफ्र लेकर राजा से वैरागियों को बंदी बनाने के लिए कहा था। वो पुरदिल खान शिवजी साहिब जी को पकड़ तो नहीं पाया। शिवजी साहिब जी वहां से चल के फिर पन्ना आ गए थे, क्योंकि उनसे पहले जो दो लोग
औरंगजेब ने भेजे थे, उन लोगों ने शिरडी साहिब जी की पहचान करी और औरंगजेब को उस पहचान को लिख के भी भेजा कि आखिर उस जमाने के इमाम मेहदी हमें उनके अंदर विद्यमान है। लेकिन पुरदिल खान ने जो आक्रमण अपने दिल में कुफ्र लेकर उनको बंदी बनाने की बात कही थी, वो उनको बंदी बना नहीं पाया, लेकिन उसने राजा के ऊपर ये प्रेशर डाला था। राजा ने भी जब शिरडी साहिब जी को कहा आप यहाँ से चले जाओ, तो शिरडी साहिब जी ने बहुत बार कहा था कि उनसे हम निपट लेंगे, लेकिन राजा को विश्वास नहीं था। तो अंत में शिरडी साहिब जी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि वो मुर्दिल खान का सामना कर पाएंगे, तो वो शिरडी साहिब जी फिर उनकी इस अविश्वास के कारण रामनगर छोड़कर पन्ना जी आ जाते हैं। लिख भेजी पाती को तुम क्यों कहत कयामत, उनकी मुद्दत दूर है आज क्यों बताओ। मुर्दिल खान वहां तो उनको पकड़ नहीं पाया, लेकिन बाद में वो शिरडी साहिब जी को पत्र व्यवहार से बात करता है और उनको कहता है लिख भेजी पाती को तुम क्यों कहत कयामत। उनको पत्र लिखकर कहता है कि आप कैसे कहते हो कि कयामत आ गई है, उनकी मुद्दत दूर है आज क्यों बताओ। हमने तो यही जाना है कि अभी तो कयामत बहुत दूर है, आप अभी से कयामत की बातें करते हो। ताकि पाती को जवाब लिखो शिरडी साहिब तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया। अब शिरडी साहिब जी उसको पत्री के जवाब में लिखकर कहते हैं कि आप ये बताइए कि आपने अपने कौन से धर्म ग्रंथ से ये निर्णय किया है कि अभी कयामत दूर है, हमें भी उसके बारे में बताइए। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने कैसे निश्चय किया कि कयामत अभी दूर है। सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान वो तो हुए जाहिर साथ कयामत के निशान। शिरडी साहिब जी उनको लिखते हैं आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ा है, कौन सी किताब में पढ़ा है कि अभी कयामत दूर है, जबकि आपके कुरान की बात करें तो उसमें तो 7 नया निशान कयामत के जाहिर ही हो गए हैं जो उन्होंने कहा है। उसमें जो समय लिखा है कि 11वीं और 12वीं सदी में कयामत आएगी, वो सदी भी आ गई है, फिर आप कैसे निश्चित करते हैं कि अभी कयामत दूर है। सूरज उगा मगरब बिन रोशनी का अंधेर तुम आंखों न देखिया अब नजर करो फिर। शिरडी साहिब जी कहते हैं उसमें जो एक निशान लिखा है कि जब कयामत होगी तो सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा, लेकिन उस सूरज में कोई भी रोशनी नहीं होगी, वो अंधेरे का सूरज होगा। तुमने अभी तक आंखों से इस निशान को देखा ही नहीं, तुम्हारी सारी शफकत बरकत उठकर हिंद में आ गई है, वहां पर सिर्फ अभी ग्रंथ रखा है लेकिन उसकी शफकत बरकत सब हिंद में आ गई है। हिंद में खुद खुदा जाहिर हो गया है, इसी को मगरब से सूरज उगने कहा गया है। तुम्हारी आंखों ने अभी तक इस निशानी को देखा नहीं है, तुम मान ही नहीं पा रहे हो कि हिंदुओं में आखिरुल जमा इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, इसीलिए तुम नहीं देख पा रहे हो कि सूरज जो है पश्चिम से उग गया है जिसमें रोशनी नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हारे लिए उस सूरज में क्या रोशनी है। तो उस सूरज में सूरज पना तुम्हें दिखाई दे, क्योंकि उसमें पहले से ही है कि वो जो सूरज उगेगा उसमें रोशनी नहीं होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें ये निशान जाहिर होने पर भी तुम्हारे अंदर शफकत बरकत नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। दाबा हुई जाहिर किया दज्जाल सोर, ईमान लिया छीन के पड़ा दीन में शोर। और दातुल अर्ज नामक जानवर तो मनुष्य की प्रवृत्ति के अंदर जाहिर ही हो गया है, सभी मनुष्य जो है जानवरों जैसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। और दज्जाल ने जो है अपना दावा उनके ऊपर कर करके उनके अंदर के ईमान को छीन लिया है। कोई भी व्यक्ति ईमान पर जल्दी खड़ा ही नहीं हो पाता है, उसके अंदर के ईमान को ही छीन लिया है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति पाश्विक हो गई है, वो जल्दी ईमान ही नहीं कर पाता, विश्वास ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो दूसरों के साथ खुद भी अविश्वास करता है, इसलिए कोई दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाता। आजकल की दुनिया कैसी है सुंदर साथी, अगर देखा जाए तो आज विश्वास पहले की तरह क्यों नहीं है। पहले कितना पिता अपने पुत्र पे विश्वास करते थे, पुत्र अपने पिता पे विश्वास करते थे, परंपराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी ये विश्वास चलता ही रहता था। दुकानदार जो है ग्राहक के ऊपर विश्वास करता था, ग्राहक दुकानदार के ऊपर विश्वास करता था, पूरी दुनिया में विश्वास की बात ही होती थी, मतलब हर तरफ विश्वास ही विश्वास था। लेकिन आज देखा जाए तो सबके ईमान डगमगा गए, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्यों विश्वास नहीं करता? क्योंकि खुद वो किसी के विश्वास के काबिल काम ही नहीं करता। हर व्यक्ति के दिल में कोई ना कोई बात छुपी हो या कोई ना कोई चोर है, वो खुद किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद वैसा है। वो सोचता है कि सामने वाला मेरे को जिस नजर से देख रहा है उसको अपने अंदर का हाल पता होता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। अब वो खुद जो किसी की बात के लिए झूठ बोल रहा है, वो अगर किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करने जाएगा तो कहाँ से विश्वास कर पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जैसा खुद होता है वैसा ही चश्मा लगाकर वो पूरी दुनिया को देखता है। तो आज पूरी दुनिया जो है अविश्वास में क्यों चल रही है? क्योंकि सभी एक दूसरे से
किसी भी बात के लिए विश्वास न करते हैं, इसलिए वो दूसरे पे विश्वास कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि खुद वो विश्वास के काबिल नहीं होते, इसलिए वो दूसरे पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तुम राह देखा तो आजूज माजूज भय जाहिर, देखो देखा लोको इस्लाम के खाई खलक बाहिर। और तुम अभी भी, जो तीसरा निशान कयामत का लिखा है कि आजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे, सारी दुनिया को खाते चले जाएंगे, तुम अभी भी उस आजूज माजूज का जो है इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो दुनिया में जाहिर हो गए हैं। जो धर्म के ऊपर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने खुद उसको देखा कि किस तरह से मिर्गी की बीमारी फैल रही थी। सारे सुंदर साथ को आजूज माजूज जो है वो रोज ही जो है सबको मारते चले जा रहे थे। इस प्रकार के सबकी उम्र को वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वो दुनिया में जाहिर हो गए, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। असराफीले गाइया कुरान के सुकन सुनी के सुनत है खास गिरोह मोमिन। और फिर जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील जो लिखा है वो जाहिर हो जाएगा, और वो कुरान के सभी भेदों को तारतम वाणी की रोशनी में खोल देगा। तो असराफील भी जाहिर हो गया, तारतम ज्ञान की रोशनी भी दुनिया में आ गई है, कुंजी जिसको कहते हैं वो आ चुकी है। उस कुंजी से कुरान के सारे रहस्य खुल रहे हैं, लेकिन तुमको सुनाई नहीं दे रहे, तुमको दिखाई नहीं दे रहे। जो परम नाम के मोमिन है, खास गिरोह मोमिन, सो नीके सुनत है खास गिरोह मोमिन। परम नाम के जो मोमिन है वो कुरान के भेदों को समझ रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि जागृत बुद्धि का फरिश्ता दुनिया में जाहिर हो गया है। हजरत ईसा उतरे आए दावत करी इमाम, सो कागज चारों फूटो सबको पहुंचाए तमाम। ये भी लिखा है कि जब कयामत आएगी तो मोहम्मद ईसा रूह अल्लाह इस दुनिया में आ जाएंगे, और इमाम मेहदी भी दुनिया में आ जाएंगे, कायमी की दावत करेंगे। तो वो उस रूप में ईसा रूह अल्लाह भी आ चुके हैं, और इमाम मेहदी भी मेरे रूप में आ चुके हैं। ईसा रूह अल्लाह भी मेरे अंदर विराजमान है, आपके मोहम्मद साहब भी मेरे अंदर विराजमान है। तभी तो इमाम मेहदी संपूर्ण शक्ति के साथ सारी दुनिया में जो है कायमी की के संदेश को पहुंचा रहे हैं। आज तुम सूते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन, बिन नसीब तुम क्या करो एक काम इमाम मोमिन। वो कह रहे हैं आज तुम नींद में सो रहे हो, तुम्हें जो बातें मैं कह रहा हूँ उनकी समझ नहीं आ रही है, तभी तो ऐसे पत्र लिखकर हम पे भेज रहे हो कि कयामत अभी दूर है। तुम कहाँ से निश्चित करते हो कि कयामत दूर है? मैं तो तुम्हें कयामत नजदीक है उसके सारे निशान ही बता रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी इन बातों को न देखकर यही कहते रहते हो कि कायमी अभी दूर है। लेकिन इसमें तुम करो भी क्या? शिवजी साहिब जी कह रहे हैं बिन नसीब तुम क्या करो, तुम्हारे पास तुम्हारी तुम्हारी किस्मत में ब्रह्म ज्ञान लिखा ही नहीं है, तो तुम करोगे क्या? एक काम ईमान मोमिन, सिर्फ परम धाम के मोमिन ही इन निशानियों को समझेंगे, देखेंगे, और वो जानेंगे कि कयामत आ चुकी है। अब तुम्हें जाहिर होगी हकीकत कयामत आई नजीक तुम पर जो कही कुरान साहिब। वो कह रहे हैं कुरान में जिस समय के बारे में वर्णन है कि उस समय कयामत आ जाएगी 11वीं और 12वीं सदी में, वो समय नजदीक आ गया है। अब तुम्हें कयामत की हकीकत के बारे में सब कुछ जाहिर हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें भी पता लग जाएगा कि कयामत आ गई है। तुम्हारे ऐदी आए थे बीच रामनगर, तो तहकीक कर गए तुम कहाँ भी ना पड़ी खबर। शिवजी साहिब जी कहते हैं कि तुमने जिन अपने अहदियों को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था रामनगर में, वो तो स्वयं मेरे चरणों में आ गए थे। उन्होंने तो खुद तुम्हें मेजरनामे पे लिख के देखा भेजा कि उन्होंने आखिर जमाने के खाबिन को मेरे अंदर देखा, फिर भी तुम्हारी जागनी नहीं हुई, फिर भी तुम उस खबर को पढ़कर भी समझ नहीं पाए। अब तुम हल्के बहुत हो बिना वाऊ उड़े जो तूल, सो हाल तुम्हारा होत है कछु न रहेगा सूल। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं तुम मानो या ना मानो, लेकिन अभी तुम्हारा अहंकार जो है वो खत्म होने वाला है। तुम जो ये सोचते हो कि कायमी अभी दूर है, और तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत ज्ञाता हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तो ये अहंकार तुम्हारा हल्का होने वाला है। क्योंकि जैसे कि सुई का फाव बिना हवा के ही उड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा अहंकार उड़ जाएगा। क्योंकि कायमी की सारी बातें अब दुनिया में जाहिर ही हो रही हैं, सारी दुनिया उसको देख लेगी। तुम भी जो इतना सो रहे हो, अभी समझ रहे हो और अपने अहंकार में मदमस्त हो, तुमको भी एक दिन ये सब कुछ दिखाई दे जाएगा और तुम्हारा अहंकार बिल्कुल मिट जाएगा। ए लिख भेजी पाती को सुनावने जवाब, फेर के उत्तर ना दिया बिन अंकुर न पावे सवाब। कह रहे हैं लालदास जी, शिवजी साहिब जी ने इस तरह की पत्री लिखकर उनको, जिसमें कयामत के सातों निशानों का वर्णन किया गया था, इस प्रकार की पत्री लिखकर उनको जवाब भेजते हैं, लेकिन फिर उधर से कभी कोई भी उत्तर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परम नाम का अंकुर नहीं है,
सारी बातों की पहचान कराने के बावजूद भी जो पहचान नहीं करता है, निश्चित ही उसके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है। जब मारी ललतपुर तब हुआ असवार, आवत भेटा राह में तब भागा हुआ ख्वार। फुर्दिल खान के बारे में कह रहे हैं कि जब महाराजा छत्रसाल जी ने ललितपुर को जीता, तब जो है रास्ते में महाराजा छत्रसाल जी को से उसकी भेंट हो गई। वहां पर ही युद्ध हुआ, जहां पर महाराजा छत्रसाल जी की 300 सेना ने उसकी 3000 की सेना को मार दिया, और तब वो भागा हुआ ख्वार, और वो फिर मुंह छुपाकर भाग गया वहां से। 22 असवारों मारी फौज 3000, भागा चाहे भेड़ जो बिना तेज देखा ख्वार। मैं 300 कह गई थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 22 असवारों, महाराजा छत्रसाल जी के साथ सिर्फ 22 सैनिक थे, और उन्होंने 3000 की फौज को हरा दिया। और तब जो है ये फुर्दिल खान भेड़ की तरह अपना मुंह छुपाकर भाग गया वहां से। फौज लेके आया गौर सो करी मुलाकात, लड़ाई सफ जंग की नाम निशान रहे ना रही कछुआ। फिर उसके बाद वो गौरों से मुलाकात उसने करी, उनके साथ मिलकर उसने फिर से लड़ाई छत्रसाल जी के ऊपर करी, लेकिन फिर वो सफजंग की लड़ाई में भी वो मारा गया, मतलब हारा। उसकी कोई सेना रही नहीं, कोई उसका नाम निशान ही नहीं रहा, हार कर वो फिर से मुंह छुपाकर भागा। जो फेरून दुआ मूसे की रौंद नील में हुआ गरक, त्यो औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक। वो कह रहे हैं जैसे कि कुरान में किस्सा लिखा हुआ था कि फेरून की सेना मूसा पैगंबर की अर्जी पर, उनकी दुआ पर नील नदी में गर्क हो जाती है और नष्ट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही औरंगजेब ने, क्योंकि खुदा के फुरमान को लौटा दिया था, इस प्रकार से उसके साम्राज्य का भी बिल्कुल वैसे ही नाश हो गया जैसे फेरून की सेना का नाश हो गया हो था। त्यों ही मिट्ठू दौड़िया मारा उन्हें चमार, खुआर हुआ दुनिया में ने छूट गया अख्तियार। बाद में मिट्ठू पीरजादा ने भी महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उनको तो चमार ने दो पहाड़ों की चोटियों से, जहां संकरा रास्ता था, वहां से उनकी सेना जब निकल रही थी एक एक करके, तो उनको चमारों ने ही मार दिया। तो इस प्रकार से वो भी बहुत ख्वार हुआ दुनिया में और वापस लौट गया। भई मुहिम खटोला की आए ओरछे के, उतई पटका हुक्मे जड़ समेत उखड़े। फिर जो है खटोला को हथियाने के लिए फिर जब मिट्ठू पीरजादा आया, तो उसको भी धनी ने अपने हुक्म से उखाड़कर फेंक दिया। फिर जेतपुर के राजा ने मुहिम करी, ताको ख्वार ऐसा किया बुरी पूरी लानत उतरी। फिर जेतपुर के राजा ने जो है महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नजर करी, उनको भी धनी ने अपने हुक्म से ऐसी लानत उनके ऊपर लगी कि वो खुद ही ख्वार हो गए और अपने पड़ोसी राज्यों से ही हार गए। फिर ओरछे के राजा का आया दौवा खटोला पर, ख्वार हुआ भली बात सो फिराए फिरिया श्यामू लेकर। फिर उसके बाद ओरछे के राजा का, जब ओरछे के राजा तो पहले ही हार गए थे, उसके बाद वहीं के ही राज्य का एक दौवा जो है वो खटोला पर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन वो भी बहुत ख्वार हुए और उनका मुंह भी काला हुआ। फिर राजा के मुलक लिए की पहुंची खबर नौरंगाबाद, सुन शाह ने रणमस्त खां को फौज लेके भेजा विवाद। फिर औरंगाबाद में औरंगजेब को जब ये पता लगता है कि उनके बहुत से राज्यों को महाराजा छत्रसाल जी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, तो वो रणमस्त खां को बहुत सी फौज लेकर छत्रसाल जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। पीछे से पीरजादे में हुए के भाई इसारत रसूल की, जब ता समय विचार करके लिखा किया सहाने तक। जैसे ही वो रणमस्त खां को महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है कि उन्होंने बहुत से हमारे राज्य हथिया लिए हैं, अब उनको हमें वापस लेना है, तो जैसे ही वो रणमस्त खां को भेजते हैं, पीछे से उनको जो है सपने में रसूल साहब दर्शन देते हैं औरंगजेब को। और उनका दर्शन देने का अभिप्राय ये था कि महाराजा छत्रसाल जी के पीछे लौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति चल रही है, तुम्हें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा सपना सा आता है कि महाराजा छत्रसाल जी के साथ उनके सदगुरु का हाथ है। तो यहाँ पर जब उसको इस तरह का सपना आता है, तो वो थोड़ा सा महाराजा छत्रसाल जी से डर जाता है।
तब जो है वो विचार करता है और 7 मंजिल रणमस्त खां गया था चल के ले हुकुम, लिखा परवाने में तुमको वहां से फिर आइयो तुम। रणमस्त खां 7 मंजिलें पार करके महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए लगभग वहां पहुंच ही गया था कि पीछे से उसके पास ये पत्र पहुंचता है औरंगजेब का कि तुम वापस आ जाओ। तो यहाँ पर औरंगजेब को एहसास हो जाता है कि महाराजा छत्रसाल जी को हराना बहुत ही मुश्किल है। जितने भी लोग उसने भेजे वो सब ही मुंह की खाकर वापस आते हैं। फिर रणमस्त खां ने पातशाह के हुक्म 7 मंजिल आइया लिखा कि फिर आओ तुम। क्योंकि रणमस्त खां औरंगजेब बादशाह का ही फरमान लेकर उनके ही हुक्म को लेकर औरंग महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए 7 मंजिल पार कर चुका था, लेकिन पीछे से पत्र आने पर उसको वापस बुला लिया जाता है। फिर पंडित ओरछे के चढ़ाए लड़ने, तब मारा मुलक ओरछे का मुश्किल हुआ रखना अपने। फिर ओरछे के कई पंडित जो है वो महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नजर करते हैं, लड़ने के लिए सामने आते हैं। तो शिवजी धनी अपनी मेहर से ओरछे के मुलक का ही नाश कर देते हैं, उनको वहां रहना ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह की विपत्ति में वो पड़ जाते हैं। दौआ और पंडित पर भया कसाला जो विघन पड़े होते ही किया था 40 और दौआ और पंडित जो थे उनके ऊपर भी बहुत तरह के, उन्होंने भी शिवजी साहिब जी की का विरोध किया था, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, कई विघ्नों में वो फंस जाते हैं। इस प्रकार से वो दज्जाल के शिकंजे में आ जाते हैं। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर, सुखवारी आपस में भई है कयामत की फजर। फिर राणा प्रताप सिंह जी जो है छत्रसाल जी के ऊपर आक्रमण करते हैं, अपनी बुरी नजर डालते हैं, लेकिन उनको भी ख्वार ही होना पड़ता है। तो इस प्रकार से कयामत की फजर कयामत की फजर होने का मतलब यह है कि परमनाम के मोमिनों को धनी अपनी मेहर के तले छुपाए हुए हैं। कोई भी उनके ऊपर बुरी नजर करता है वो उसको वहीं पे ही पटक देते हैं और अपने परमनाम के मोमिनों की सुरक्षा करते हैं। आगे चौपाई में भी आ गया है, जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तित, तैसी तैसी जिनो करी ताए मारा उसी वक्त। उसके बाद जो जो परमधाम के मोमिनों महाराजा छत्रसाल जी और शिवजी साहिब जी के ऊपर बुरी नजर करते हैं, उनको वहीं पर ही उसी समय ही सजा मिल जाती है। मरने के वक्त में दज्जाल पटकत हाथ ख्वार किया संसार को ज्यादा जो उनके साथ। वो कह रहे हैं जब दज्जाल को मारा जाता है तो वो अपनी आखिरी सांस तक हाथ पैर पटकता है, वो पूरी कोशिश करता है कि वो जो है जिसके ऊपर सवार है उसको अपने शिकंजे में ले ले, लेकिन धनी जिसके ऊपर मेहर करते हैं वो उसके शिकंजे से निकल जाता है। लेकिन मरने के वक्त में दज्जाल अपने बहुत हाथ पैर मारता है। दज्जाल की छाती कही दूध पीवे तिनसे, सो ख्वारी उनसे रहे परेशानी में। वो कह रहे हैं जो दज्जाल की छाती है वो बहुत कठोर है और जो उसके शिकंजे में होते हैं वो उसी के ही दूध से पोषित होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो दज्जाल स्वरूप रोग होते हैं, यदि दज्जाल उनके ऊपर हावी हो जाता है तो वो उसी के शिकंजे में हो जाते हैं, उसी के उठाने से उठते हैं, उसी के उठाने से बैठते हैं, अपनी बुद्धि नहीं चला पाते। इसी को कहा गया है कि दज्जाल की छाती से वो लोग दूध पीते हैं, सुखवारी उनसे रहे परेशानी में। जो दज्जाल की ही छाती से दूध पीते हो वो भला सुखी कैसे रह सकते हैं। जो दूसरों को ख्वार करना चाहते हैं वो खुद भी ख्वार होते हैं और हमेशा परेशानी में ही रहते हैं। दज्जाल का संग भला सुखद कैसे हो सकता है, दज्जाल खुद ही अपने आप में शैतान है, तो शैतान का संग करके आप शैतानी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और जब आप शैतानी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो आपसे सुख कोसों दूर हो जाता है। जितने हम जो है प्रेम के स्वरूप होते चले जाते हैं उतने ही हमारी से परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को प्रेम के ढंग से देखने लग जाते हैं तो परेशानी नहीं होती है। जब जब हम उसको जो है अलग नजर से देखते हैं, प्रेम की नजर से नहीं देखते, तो हमें सारी दुनिया में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां नजर आती हैं। उजाड़ सब शहरों का कायम होए ना आराम, सब परेशान होंगे अपने अपने काम। को कह रहे हैं जब दज्जाल का राज्य आता है तो पूरे पूरे शहर ही उजाड़ हो जाते हैं, कहीं किसी को आराम नहीं मिलता है, सब परेशानी में हो जाते हैं। वो कोई भी काम करते हैं उस समय वो परेशान ही होते हैं। तो दज्जाल के साथ हमेशा परेशानी जुड़ी रहती है, क्योंकि दज्जाल अपने आप में शैतान है और शैतान जो है वो शैतानियत करता रहता है, परेशानियां पैदा करता रहता है।
और वो प्रेम को नहीं समझ पाता है। जो व्यक्ति प्रेम के से वशीभूत हो जाता है, उससे परेशानियां इसलिए दूर रहती हैं क्योंकि प्रेम अपने आप में सुखद अनुभव है और सुखद अनुभव से परेशानियां हमेशा दूर ही रहती हैं। क्या कह रहे हैं, बलाएं जो उतरी सो दफे हुए मोमिनों की बरकत, सो ठंडी हो जाते पड़े उम्मत दज्जालते। वो कह रहे हैं दुनिया में जितनी भी बलाएं उतरी हुई हैं वो सब मोमिनों की बरकत से ही दूर चली जाती हैं। अपने आप ही जो है दज्जाल ठंडा पड़ने लग जाता है, बलाएं दूर हो जाती हैं। ये सब कुछ मोमिनों के चरण कमलों से, उनकी बरकत से होता है। मोमिन क्योंकि प्रेम के स्वरूप है, वो अक्षरातीत के अर्धांगिनियां हैं। धनी प्रेम के स्वरूप है तो मोमिन भी प्रेम के स्वरूप है, इसलिए उनकी बरकत प्रेम की पूरी दुनिया में फैलती है। जो मोमिनों का संग करता है उससे परेशानियां हमेशा दूर रहती है। पना बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर, इनों की लैलत कदर की हुई गई फजर। वो कह रहे हैं ये जो परमधाम के मोमिन हैं ये हक सुभान की नजरों में रहते हैं, उनकी मेहर की नजर के तले रहते हैं। इसीलिए लैलतुल कद्र की इस रात्रि में उनके लिए सवेरा हो गया है, क्योंकि वो बैठे तो अखंड परमधाम में उनके चरणों में है, और यहाँ पे अगर फर्श में है तो धनी की मेहर की नजर में है। ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र, फिरिश्ते चौकी देते हैं बलाए उड़ावे कर फिकर। कितनी सुंदर चौपैया है सुंदर साहब जी। ये बैठे अपने ठौर में, ये कहने तो को तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के चरण कमलों में मूल मिलावे में बैठे हैं, करते हैं जिक्र, लेकिन इस दुनिया में जहां पर भी बैठ जाते हैं धनी का ही जिक्र गाते हैं। फिरिश्ते चौकी देते हैं इसीलिए क्योंकि ये खुदा की बात करते हैं, खुदा की ही बातों से वो आत्मसात करते हैं, उनका मंथन करते हैं, उसी की ही बैठक होती है। इसलिए सभी देवी देवता इनकी चौकी देते हैं, इनकी पहरेदारी करते हैं, और सारे बलाए उड़ावे कर फिक्र, इनकी फिक्र करते हुए जो भी बुलाए इनकी तरफ आती हैं उनसे इनको बचाते हैं। हम सभी को धनी ने अपनी मेहर के तले लिया है तो हम धनी की बैठक कर पाते हैं और उनकी बात कह पाते हैं, सुन पाते हैं, सुना पाते हैं। हमारे कानों में इतना बल जो देते हैं वो धनी ही देते हैं, जिसके कारण से हम धनी की बात सुन पाते हैं और उनकी कर पाते हैं। इसीलिए फिरिश्ते जो है परमधाम के मोमिनों की चौकी पहरेदारी करते हैं। हक्के दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, नबूवत रसातल इनको पूरा पाया ईमान। स्वयं अक्षरातीत ने ही अपने परमधाम के मोमिनों को अपनी पहचान कराई है और उनको अपनी पनाह में रखा है। इनको पूरा ईमान स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने दिया है अपनी मेहर से, इसीलिए ये हमेशा ईमान पर खड़े रहते हैं। सुंदर साहब जी, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम अगर ईमान पे भी खड़े हैं तो धनी ने ही हमें खड़ा कर रखा है। हम अगर पहचान कर पा रहे हैं या धनी की बातों को समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो ये भी धनी की मेहर है, वही पीछे से करने कराने वाले हैं। यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बानी जे, इनको दाना हक्के किया अपना इलम दे। वो कह रहे हैं इन्हीं को ही सुन्नत जमात कहा गया है, जो सुनकर तुरंत ईमान ले आती है। गिरोह रब्बानी जे, इनको रब की गिरोह भी कहा जाता है, और स्वयं अक्षरातीत ने इन्हें अपना इलम देकर इनको अपनी सच्ची खुराक दी है। यानी कि इनको जो भोजन दिया है वो अपने इलम के माध्यम से स्वयं अक्षरातीत ने दिया है। ये वही उनके इलम में डूबे रहते हैं और उन्हीं की ही बैठक करते हैं और उन्हीं की ही बातें करते हैं। इनको दाना हक के दिया अपना इलम दे, अपना ज्ञान देकर धनी ने इनको अपना दाना स्वयं दिया है। साहिदी खुदा की कही गिरो देवन हार, यही अरस अजीब से ये सब खबरदार। खुदा की शाहिदी यही गिरोह इस दुनिया में दे पाएगी, क्योंकि यही उस परमधाम के रहने वाले हैं और उस परमधाम से खबरदार है, उसको जानते हैं, तो वहां की गवाही भी स्वयं यही देंगे। जबराइल वकीली करत सब ऊपर, साफ दिल रखे इनको सब पावट ए पटंतर। जबराइल जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का जो जोश का फरिश्ता है, वो इनकी वकीली करता है, वो इनकी वकालत करता है। करत सब ऊपर, साफ दिल रखे इनको, उसका ये काम ही है कि परमधाम के मोमिनों को के दिलों को जो है वो साफ रखता है, वो अबलीस के शिकंजे में नहीं आने देता है। सब पावत है पटंतर, इसलिए साफ दिल से परमधाम के मोमिन सारी बातों को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं। सात निशान बड़े कहे जिनसे होए कयामत, सो इनसे पावे खलक जो इत्कादर बक्सत। परम कायमी के जो 7 बड़े निशान हैं उनको ये परमधाम के मोमिन ही जानते हैं और पूरी दुनिया में धनी की बरकत से उसको जाहिर करते हैं। विरोध सारी विश्व का भान दिया एक दिन, सबकी सबो समझाए के यही देवे आखिर। ये परमधाम के वो में इतने पक्का प्रवीण हैं कि पूरे विश्व के विरोध को अपने निजानंद संप्रदाय के ज्ञान के माध्यम से सबको एक दिन कर देते हैं और सारी दुनिया को उनके ही धर्म ग्रंथों से समझाकर उनको निजानंद संप्रदाय की समझ देते हैं। रुए फरिश्ते उतरे सोई अरस वारस, बानी अक्षरातीत की इनों से सुने सरस।
परम धाम से रूहें और ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से इस दुनिया में आई है। यही परम धाम और अक्षरधाम के असली वारिस हैं और अक्षरातीत की वाणी इन्हीं से ही पूरी दुनिया सुन पाएगी, इनके मीठे शब्दों से, क्योंकि ये परम धाम के वारिस है। परम धाम की वाणी को ये गाएंगे और इनके सरस शब्दों से पूरी दुनिया जो है उस वाणी को आत्मसात करेगी। आठों भिस्त आखर की पाई इनों की बरकत, आखर खाबिंद करेगा इन खातर उठे कयामत। दुनिया के जीवों को अखंड करने के लिए जो आठ बिस्ते हैं, वो इन मोमिनों की बरकत से ही वो 8 बिस्ते बनेंगे। तो जमाने के जो आखिर खाबिंद होंगे, वो कायमी के समय 7वें दिन की लीला में ये 8 बिस्ते उठ जाएंगी, जिसमें पूरी दुनिया के जीव जो है वो अखंड हो जाएंगे। इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबान, त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुन श्रवणाए। वो कह रहे हैं कि इनकी सिफत जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लालदास जी कह रहे हैं इस जुबान में कि में ऐसे शब्द ही नहीं है कि परम धाम के मोमिनों की हम सिफत या उनकी महिमा गा सकें। क्या उनकी महिमा के बारे में बोले, जिनकी महिमा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं और उनकी खूबी को सुनकर अपने कानों से सोचते हैं कि हमारे ही ब्रह्मांड में आए, लेकिन हमने इनकी पहचान नहीं करी और हम इनके चरणों में नहीं गए। अगर इनके चरणों में जाते तो हमें वो अखंड परम धाम की ज्ञान को सुनने को मिलता, जिसके लिए पूरी दुनिया और त्रिदेवा भी तरस रहे हैं। मामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुखाना। बहुत ही सुंदर चौपाई है। श्री महामती जी कह रहे हैं, मेरे परम धाम के मोमिनो याद करो शुक्राना, धनी ने तुम्हारे ऊपर जो इतनी मेहरबानियां करी हैं उसको शुक्र के रूप में याद करते चलो। धनी का मेहरबानी, उनकी शुक्राना तुम कहते चलो। मेहर करी तुम ऊपर, सबसे बड़ी बात है धनी ने तुम्हारे ऊपर स्वयं अपनी मेहर करी है। तुम्हारी सिफत करे सुभाना, कितनी बड़ी बात है कि स्वयं अक्षरातीत जिसको पूरी दुनिया जिसकी सिफत गाती है वो तुम्हारी सिफत करते हैं इस दुनिया में। तो इतनी बड़ी बात तुम्हारे साथ घटित होती है, तुमको तो इसके लिए जितना भी शुक्राना करो वो शब्द कम है कि वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो सारी दुनिया सारे ब्रह्मांड शर ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड के धाम धनी है, उनकी जो सारी दुनिया सिफत करती है, उनको पाने की कोशिश करती है, उनके धाम तक पहुंचने की कोशिश करती है, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी जुबान से तुम्हारी सिफत गा रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात तो धनी ही कर सकते हैं। हम मोमिन उनकी इस सिफत को सुन पाए, समझ पाए और उनका शुक्रिया अदा कर पाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सुंदर साजी चौपाई को यही दोहराते हैं, अभी तक यहाँ पर समाप्त हो रही है। श्री महामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। प्रकरण 61 चौपाई 3574 नौतनपुरी से लेकर पद्मावतीपुरी तक बीतक संपूर्ण हुई। जो नौतनपुरी से चले थे और पन्ना जी में पद्मावतीपुरी धाम जिसको कहते